अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ वाक़ नरसो समरोली इलाके में एक बड़े लैंडस्लाइडिंग से एक होटल और कई मुलाक़ इमारतें मुनहदिम हो गई। हुकाम ने बताया कि इस वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और जिले उधमपुर में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की तस्दीक की। जंगी बुनियादों पर कोशिशें जारी। देखें ये खसूसी रिपोर्ट कोकरना कश्मीर से हमारे नामानिकार मोहम्मद यूनुस खटाना की ये रिपोर्ट। ओह पूरी फट गई यार, पूरी दुकानें फट गई, पूरी दुकानें। वो देखो पूरी दुकानें, पूरी मार्केट चले गई। ओह 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 पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 पूरी मार्केट खत्म हो गई भाई यार, आंखों के सामने देखो यार। ओह 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 पूरी मार्केट पूरी खत्म हो गई आंखों के सामने यार। हवेली वगैरह जितनी भी थी सब चले गई यार। ओह पूरी फट गई यार, पूरी दुकानें फट गई, पूरी दुकानें। वो देखो पूरी दुकानें, पूरी मार्केट चले गई। ओह 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 पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 पूरी मार्केट खत्म हो गई भाई यार, आंखों के सामने देखो यार। ओह 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 पूरी मार्केट पूरी खत्म हो गई आंखों के सामने यार। हवेली वगैरह जितनी भी थी सब चले गई यार। आइंदा राज्यसभा इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस पार्टी के दरमियान तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा। एनसी ने 4 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक सीट कांग्रेस के साथ बहस के लिए खुली छोड़ दी। ताहम कांग्रेस को महफूज निशस्त की उम्मीद थी और वो एनसी के फैसले से नाखुश दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हामिद खुर्रा ने कहा है कि पार्टी का कवर ग्रुप इस मामले पर गौर-व-ख़ौज़ करेगा और अपनी मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेगा। कांग्रेस मुबैना तौर पर एनसी के फैसले से नाखुश है। ये महसूस कर रही है कि उसे इलेक्शन लड़ने के लिए मुश्किल पोजीशन में रखा जा रहा। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों के लिए इंतखाबात होने हैं जो 24 अक्टूबर को होने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक सीट कांग्रेस के साथ बहस के लिए खुली छोड़ दी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स को यहाँ तलब किया था, कोर कमेटी हमारी, जिसमें हमने जो अलायंस का हमारा पिछला 1 साल गुजरा है उसमें हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं और साथ साथ जो राज्यसभा की सीट के ऊपर इलेक्शन होने वाला है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ असेंबली की जो 2 सीटें हैं उस पर भी हमारा डिस्कशन रहा, मैराथन डिस्कशन रहा। और हमने हर मेंबर से उनकी ओपिनियंस इन चीज़ों के ऊपर हासिल की और सब मेंबर्स का अपनी अपनी जगह पे, जिसमें लेजिस्लेटर्स भी आते हैं, कुछ उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से उनमें कुछ नाराज़गी भी थी, गवर्नेंस के ऊपर भी या पब्लिक इश्यूज़ को लेके भी या डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके भी, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेके भी, तो खुल के उस पर बात हुई। और साथ साथ जहाँ तक राज्यसभा सीट का ताल्लुक है उसके ऊपर भी मैराथन डिस्कशन हुआ और सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली इस चीज़ पे एग्री किया कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से जो बात की थी, जिसमें हमारी लीडरशिप ने एक सीट मांगी थी, सेफ सीट,
सीट नंबर 1 एंड सीट नंबर 2 उनमें से एक सीट, और उसके एवज में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट ऑफर की थी, लेकिन दैट वाज सीट नंबर 4। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे मेंबरान ने कहा, चूंकि हम समझते हैं कि सीट नंबर 4 उतनी सेफ सीट नहीं है जितनी कि सीट नंबर 1 एंड 2 है, तो ये तय पाया गया यूनानिमसली कि हम सीट नंबर 4 के वास्ते अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, एंड वी विल लीव इट टू आवर अलायंस पार्टनर्स कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो यही बात हुई। फाइनल ये है कि चूंकि हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने जो सेफ सीट मांगी थी 1 एंड 2, सिंस दैट इज नॉट available, since that is not offered to us, so we don't want to contest on seat number 4. That was decided. और साथ साथ एक जहां तक असेंबली का ताल्लुक है उसके वास्ते भी एक कुछ जो बातें सामने आई, तो उसके तहत हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसके वास्ते भी वी विल ओपन अवर चैनल्स, वी विल टॉक टू देम। बाकी जितना भी आज का जो डिस्कशन था, जो इनपुट्स हमें पार्टी से मिले, हमारे मेंबर्स से जो मिले, वो सब के सब हम जो है उनकी ओपिनियंस जो है दैट वी विल बी सेंडिंग टू आवर सेंट्रल लीडरशिप, एंड वी विल सीक देयर सजेशन कि उसके बाद में क्या करना है, वी विल सीक देयर गाइडेंस कि उसके बाद में क्या करना होगा। जी सर, जो बाइपोल्स हो रहे हैं, क्या उसमें अलायंस के तौर पर आप खड़े रहेंगे या अलग अलग करेंगे? नहीं, वही मैंने कहा कि हम लोगों ने जो भी हमें इनपुट्स मिले हमारे मेंबर्स से, तो उसके तहत वी शैल हैव टू टॉक टू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इट, और जो हमारी ओपिनियन हमने गैदर की है दैट वी विल बी सेंडिंग दैट टू आवर सेंट्रल लीडरशिप। तो उन्होंने जैसे यूनिलैटरली का डिसीजन लिया 3 मेंबर्स का, क्या उससे पहले आपके साथ कोई डेलिब्रेशन हुई थी इसके हवाले से? एक्चुअली जो ये आज की मीटिंग थी, वो जितना भी पास्ट में जितने कुछ दिनों से जो डेलिब्रेशंस चल रही थी हमारी सेंट्रल लीडरशिप की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो आई हैड टू कीप दैट ऑन रिकॉर्ड हियर। आई प्लेस दोज डेलिब्रेशंस एंड आउटकम ऑफ दोज डेलिब्रेशंस इन फ्रंट ऑफ आवर मेंबर्स। तो वो सारा हमने अपने लोगों के सामने खोल के सामने रखा। सर, जिस तरीके से दिन भर आज ये मीटिंग रही, कई अफवाहें जो वादा भी थी कि कांग्रेस जो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रही है, तो इस पर थोड़ी बहुत वजाहत चाहिए। नहीं, हमारा इसमें ऐसा कोई मंशा नहीं था या ऐसी कोई बात नहीं थी। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे मेंबर्स ने कुछ रिजेंटमेंट भी दिखाई, कुछ नाराज़गी दिखाई गवर्नेंस के तौर पे, डेवलपमेंटल इश्यूज़ के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के तौर पे, और जो हम दो के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए थी, उसको देखते हुए भी नाराज़गी दिखाई गई। लेकिन आज का हमारा मैंडेट जो था वो सिर्फ इतना था कि राज्यसभा की सीट को हमने कोई फील्ड करना है नहीं करना है, तो यूनानिमसली हमारे मेंबर्स ने कहा कि वी शुड नॉट गो फॉर एन अनसेफ सीट, दैट इज 4th सीट। क्या पहली और दूसरी सीट के लिए और कोई डेलिब्रेशन होगी एमसी के साथ? देखिए, हमने अपना जितना भी मौकफ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने रखा है। मेरी तरफ से और मीर साहब की तरफ से बाज़ाब्ता ऑफिशियली एक लेटर भी गई उनको, उमर साहब को, और उमर साहब ने कहा कि वो फारूक साहब को फॉरवर्ड की जाए, तो हमने उनको भी फॉरवर्ड कर दी वो, लेकिन वो उनकी तरफ से अभी उस बारे में कोई जवाब नहीं आया। तो हमने यही बेहतर समझा कि हम यूनानिमसली इस चीज को डिसाइड कर लें दैट वी शुड नॉट गो फॉर द 4th सीट। And sir, by polls पे अभी will take time to decide the names on both the seats when those are put down? We have time for that. I said that we will be talking to them, Right, sir. and whatever is the opinion of our members will be communicated to the High Command. कांग्रेस पार्टी के सीटों की तकसीम के इंतजामात के बारे में खदशात के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की तमाम 4 सीटें जीतने के लिए पुरएतमाद है। एनसी के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी सेक्युलर जहन रखने वाले एमएलएस की हिमायत से 4 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। एनसी पहले ही 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। चौधरी मोहम्मद रमजान, शमसी ओबराय और सज्जाद कचलू
चौथी निशस्त के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। जो मुबैना तौर पर महफूज निशस्त की तलाश में है। एनसी के पास 53 वोटों के साथ मजबूत इत्तेहाद है, जिससे उसे बीजेपी के 28 एमएलए पर फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। मैं खुश हूँ। पार्टी लीडरशिप का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकूँ, पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूँ, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूँ दिल्ली के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी सीटें कामयाब हों और इंशाल्लाह हम स्टेट के लिए बहुत काम कर सकें। साहब, जैसे बीजेपी ने कहा कि वो तीनों सीटों पर काफी उम्मीद रखते हैं और ये भी कहा है जितेंद्र सिंह ने कि वो जीत की उम्मीद रखते हैं। ये तो अब आपको 24 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। 24 तारीख को देखेंगे, वोट्स पड़ेंगे और कामयाबी कश्मीरियों की होगी। हम चारों सीटें निकाल कर दिखाएंगे। इंडिपेंडेंट एमएलए से क्या उम्मीद है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी आप वेट करिए, 24 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि सभी सेक्युलर फोर्सेस जो हैं, जितने भी सेक्युलर एमएलएस हैं, उन सबको एक साथ रखें। हमारे साथ शबीर कुल्ले साहब भी है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये इनका भी हमारे को सपोर्ट है। हम कोशिश करेंगे कि चारों की चारों सीटें हम अच्छे से जम्मू कश्मीर के जीते और जम्मू कश्मीर की जो तर्जुमानी है वो ये चारों लोग असेंबली में या अपने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में करें। चौथी सीट के लिए इमरान साहब का नाम जो है वो स्पेकुलेट किया जा रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जल्द से जल्द हम आपके सामने लाएंगे। अभी कैंडिडेट अभी 3 बजे तक टाइम है, हम आपको सामने रखेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने नहीं माना, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि हमें इंसिक्योर सीट दी गई थी। अफसोस है कि हम ये भी मानते हैं आज की डेट पे कि चौथी सीट भी हम जीत सकते हैं और हम जीत के लाएंगे, वो हम आपको बताना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद व फरोख्त के बगैर बनेगी। राज्यसभा की एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं। उन्होंने कहा है कि उन इंतखाबात से पता चल जाएगा कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा है और कौन इसकी मुखालिफत करता है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी को चौथी सीट जीतने के लिए तकरीबन 30 मेंबरान की ज़रूरत है, जबकि उनके पास सिर्फ 28 हैं। उन्होंने कहा है कि 28 मेंबरान के अलावा एक भी एमएलए ने पिछले 1 साल में बीजेपी की हिमायत नहीं की। हमने एक सीट जो है वी हैड केप्ट फॉर कांग्रेस. Congress has decided not to field their candidate. We felt that in that fourth seat, the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP. BJP has 28 MLAs. Anybody who abstains or votes in favor of the BJP, it will be well known to people. They will know who the true friends of the BJP are and who the opponents of the BJP are. दूध का दूध, पानी का पानी. Sir, BJP just said not given. Why Farooq Saab was not? No. Who says Farooq Saab was not given? मजाल है किसी की कि फारूक साहब इलेक्शन लड़ना चाहें और पार्टी के तरफ से उनको मैंडेट ना मिले. उन्होंने खुद he himself has decided that he would step back. And I don't think this should lead to any speculation for Budgam, because somebody who was not ready to field themselves as a Rajya Sabha candidate would most certainly not be willing to subject themselves to the rigors and the strains of an assembly election campaign. So Farooq Saab is the guiding light of the National Conference. He's the tallest and the most respected leader of Jammu and Kashmir and one of the most respected leaders in the country. So his role will be important regardless of where he is. So when the candidates will be announced for Budgam and Nagruda? Don't be in a hurry. Notification is already issued. Who? Notification. That's okay. Notification has been issued. हम कर लेंगे 2 seats. We'll figure it out. Don't worry. So BJP is saying that they will win 3 Rajya Sabha seats. BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power
and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है. Otherwise, today, as numbers go, BJP is not in a position to win even one seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. Because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.